दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट आया हुआ है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 3049, मतलब 3049 वैकेंसीज यहाँ पर केवल निकाली गई हैं। तो कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं और आपको कौन कौन सी ऐसी बैंक हैं जो इस बार हमें वैकेंसीज उनके द्वारा देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको एक एनालिसिस यहाँ पर पूरा दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन करके। तो लास्ट ईयर ऐसी कौन कौन सी बैंक थी जिन्होंने वैकेंसी दी थी और अगर लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन बनती है तो इस बार कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा व्यू यहाँ पर मिल पाए। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पहले कितनी कितनी वैकेंसीज आया करती थी। तो जैसे 2023 में आपने देखा कि 3049 इतनी वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं और 2022 में लास्ट ईयर ये जो आंकड़ा था वो था 7402 वैकेंसीज का। ठीक है, इससे पहले वैकेंसीज कम थी, 5800 के आसपास में हुई थी। तो ये फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रहा है। देखो गाइज, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपको आंकड़ा लास्ट ईयर देखने को मिला था 2022 वाला, ठीक है, तो एज इट इज तो ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर मेरा ऐसा मानना है कि 6200 से ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट ईयर का थोड़ा सा ब्लूप्रिंट यहाँ पर दे रहा हूँ। ये जो 7402 वैकेंसीज थी इसमें देखो कौन कौन सी बैंक थी जिन्होंने वैकेंसीज दी ही नहीं थी। अब जैसे ये है पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्होंने अपनी 0 वैकेंसीज रखी थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो ऐसे बैंक थे जिन्होंने केवल 0 वैकेंसीज रखी थी। बाकी 11 बैंक में से 9 बैंक थी जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को यहाँ पर ओपन किया था। अब एक पहले तो पॉइंट ये समझ लें, देखो क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन निकलता है और उसके बाद बीच में कभी भी बैंक जो है वो रिपोर्ट करता है आईबीपीएस के लिए कि हमारे पास में इतना इंटेंट है और हमें इतनी वैकेंसीज जो है रिक्रूट करनी, इतने पर्सन मुझे रिक्रूट करने हैं, तो वो अपनी वैकेंसीज को आईबीपीएस को देता है। अब ये कब तक होता है, देखो ये होता है गाइस 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक। इस मार्च के बाद में जब 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है वो आपका निकल कर आता है। और देखो आज के समय में कोई भी चीज़ मैनुअल प्रिपेयर नहीं की जाती, सब कुछ सिस्टम से जनरेट होती है और सिस्टम से ही निकाली जाती है। तो आप ये मत सोचना कि यार 31 मार्च को अगर बैंक अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट करेगा तब तो रिजल्ट 1 अप्रैल को आनी नहीं चाहिए। आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड है और एक्सपेक्टेड डेट होती है 1 अप्रैल 2024 को आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, तो उस दौरान वैकेंसीज अपडेट हो जाती हैं। तो ये 2022-23 का रिक्रूटमेंट था, उसकी ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार ऐसे कौन कौन से बैंक हैं। जैसे देखो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब 11 बैंक हैं। 11 में से 6 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम 0 रिक्रूटमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी वैकेंसीज यहाँ पर देंगे। नॉट रिपोर्टेड, एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, अभी रिपोर्ट नहीं किया है, आगे जाकर ये रिपोर्ट करेंगे। अगर ये कोई भी वैकेंसीज नहीं देते हैं तो ये आईबीपीएस को 0 ही रिपोर्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एनआर स्टेटस है नॉट रिपोर्टेड का, तो अगर ये 31 मार्च 2024 तक ये जो है अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पर वैकेंसीज 0 कंसीडर कर ली जाएंगी कि इन्होंने कोई वैकेंसीज फिल नहीं की। वैसे उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेगा। ठीक है, आपने आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन देख लिया होगा, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट ईयर जैसा ही यहाँ पर व्यू देख लूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रॉस कर दो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर 500 वैकेंसीज देता है, इंडियन बैंक 294 वैकेंसी देता है और इंडियन ओवरसीज 53 देता है और यूको बैंक अगर 550 देता है और अगर लास्ट ईयर की तरह ही 2094 वैकेंसी अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे देता है तो ये टोटल केवल इन्हीं 6 बैंकों का जो आंकड़ा है वो हो जाएगा 3491। 6 क्यों, मैं तो यहाँ पर 5 कहूँगा क्योंकि एक बैंक का तो 0 ही था लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3491। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे कि मतलब इस साल जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ उसमें आपने देखा 3049 में, अगर मैं इस 3491 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कहीं भी ये जो आंकड़ा है आपका वो लगभग 6540 के आसपास में हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं
बोलूं कि मरे से मरे जो कंडीशन है उसमें जो वैकेंसीज हैं वो गैस कहीं ना कहीं पर 6200 से ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला 2094 जो वैकेंसीज हैं ये वाली। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी दी। ऐसा नहीं है, 2000 वैकेंसी है ना, इससे पहले का आप देखोगे कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी 2100 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो मतलब वो ढंग से वैकेंसी देता है। और ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये तो बहुत बड़े मास्टर जाइंट हैं। वैसे मैं इस लिस्ट में नाम जरूर रखूंगा पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी भी। पीएनबी का माइंड है डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर पीएनबी ने वैकेंसीज यहाँ पर दे दी तो आप ये मानकर चलो कि ये जो आंकड़ा है वो 7500 तक भी पहुंच सकता है अगर यहाँ पर पीएनबी ने अपना अपडेट डाला। और मुझे लग रहा है कि ये 200 वैकेंसीज तो नहीं रखेगा, क्योंकि कई बार गैस बल्क में वैकेंसीज आती हैं 900 डाल देते हैं, कई बार ये 1800 डाल देते हैं। तो जितनी भी प्लस वैकेंसीज अभी आगे बढ़ सकती हैं तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर इतना ही रहा तो फिर भी उस कंडीशन में 6200 से लेकर जो है 6600 500 के आसपास में ये यहाँ पर रहेगा। तो ये तो सीन है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करिएगा और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा, आप सिंपल सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा प्ले स्टोर पर। वहाँ पर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, डीआई, पजल्स बहुत कुछ है। तो अच्छी तैयारी करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें। और अभी आपको बताना चाहूँगा आरबीआई ग्रेड बी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गैस करंट अफेयर्स फंडा ऐप से आए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने स्कोर कार्ड भी शेयर किया। अगर आपको देखना है लोगों का स्कोर कार्ड जिन लोगों ने शेयर किया हुआ है तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लें, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करें, ऐप को डाउनलोड कर लें और डेली, वीकली, मंथली सब कुछ सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे 100% एग्जाम बेस्ड। और हम हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज कवर करते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, और डिटेल एनालिसिस हर एमसीक्यू का रहता है। तो ऐप को डाउनलोड करें और अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस।